पता हो तो पहले केवाईसी वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं था सर। पहले केवाईसी वेरिफिकेशन, आप बताइए आधार कार्ड कब आया? पहले आपको पता हो तो वोटर कार्ड से भी या राशन कार्ड से भी अकाउंट खोल दिया जाता था। वोटर कार्ड आधार नहीं किया। मैंने बोला मैंने आधार कार्ड लगाया मेरा और आधार कार्ड से भरा है। ये राशन कार्ड की बात नहीं दूंगा। मैंने आधार कार्ड लगाया, आधार कार्ड का डाटा भरा मैंने, आधार कार्ड वही मैंने सुनने तो दीजिए एक बार, बोलिए। डिफिशियंसी में केवाईसी की वजह से भी डिफिशियंसी आ रही है, डॉक्यूमेंट सही ढंग से वेरिफिकेशन नहीं करने की वजह से भी आ रही है। तो ऐसा कह देना कि हमने आधार कार्ड दिया था फिर भी डिफिशियंसी आ रहा है, तो रीजन आधार कार्ड का नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि जो कमांड में आज बैठे हुए लोग जो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या वो काम करने के लिए वहां पे भय मुक्त तरीके से बैठे हैं, काम कर रहे हैं? सबको तो आप आड़े नहीं करा रहे। एक सेकंड कन्हई जी, मुझे एक चीज समझाइए अब कि आपने अभी कहा कि जो कमांड में बैठे हैं वेरिफिकेशन करने के लिए वो भय मुक्त तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गलती हो रही है डेट ऑफ बर्थ में, नाम में, एड्रेस वगैरह में। नहीं, ऐसा नहीं। आप भय मुक्त का मतलब ये है कि सही ढंग से बैठेंगे तो वेरिफिकेशन करेंगे ना सर। वेरीफाई करने के लिए उनको बैठना होगा, काम करना होगा, सैलरी मिलेगी, बैठेंगे काम करेंगे। तभी तो आज सैलरी नहीं मिलने की वजह से लोग कोई आ रहे हैं ऑफिस बैठ रहे हैं क्या? बिल्कुल तैयार नहीं है काम करने। आप ये कह रहे हो कन्हई जी कि लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है जो कमांड में वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए वो गलत नाम किसी का डाल दे रहे हैं, किसी की गलत डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, मेरा इतने में बोल रहा हूँ, पहले बात को सही ढंग से सुन लिया जाए, 2 मिनट में या 2 सेकंड की बात सुन करके निष्कर्ष नहीं निकलता। अच्छा ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकंड अब कोई नहीं बोलेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी को रिस्ट्रिक्शन में रह करके उसे आप जवाब उगलवा नहीं सकते। आप उसको फ्री रख करके जवाब उगलवा सकते, उससे जवाब ले सकते। आप मुझसे सही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। जवाब देते समय मुकेश सवाल हंस रहा है, किस तरह का व्यक्ति है, देखिए किस तरह से वो हंस रहा है और किस तरह का व्यक्ति आप अपने जवाब में खुद फंस रहे हैं। आप जो जवाब मुकेश जी बोलने दीजिए, मुकेश जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। कन्हई जी आप सिर्फ मुझे देखेंगे, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा वो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप मुझे देखेंगे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बोलिए। मैं बोल रहा हूं कि डिफिशियंसी आने के बहुत सारे रीजन हैं। हमारा वहां ब्रांच में ऑफिसर बैठ करके और डिफिशियंसी कर रहा है, किसी का डर के वजह से डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दे रहा है, ऐसा नहीं है सर। वेरिफिकेशन करते समय उसको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, जो डॉक्यूमेंट है उसी को वेरीफाई करना है। उसका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ जो कुछ भी केवाईसी लगे हुए हैं उसको वेरीफाई करना है। लेकिन कौन करेगा वेरीफाई? अगर मैं बैठूंगा ऑफिस में तो ही होगा, कंप्यूटर तो अपने आप करेगा नहीं। क्या आज परिस्थिति है कि वहां ऑफिस में बैठकर कोई काम कर सकता है? आज जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई है जिसकी वजह से ऑफिसर लोग ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे डिफिशियंसी दूर होगा? सिर्फ ब्रांच भी खुलना, ब्रांच के द्वारा भी डिफिशियंसी कम होगी। जब तक सारे ब्रांच नहीं खुलेंगे तब तक वेरिफिकेशन भी नहीं होगा सही ढंग से। मास्टर फॉर्म कौन भरेगा? मास्टर फॉर्म को कौन अपलोड करेगा? कमांड करेगा क्या? कमांड में जो डॉक्यूमेंट है ब्रांच कब खुलेंगी? ब्रांच कब? मैं बोल रहा हूं कि ब्रांच खोलने के लिए जो माहौल होना चाहिए, उस माहौल के लिए आइए लगाया गया कि सर हमारे ऊपर से प्रशासनिक कार्रवाई रोक दिया जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करवा करके, आपको पता होना चाहिए हमारे जितने भी जोनल मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, सबके ऊपर एफआईआर करवाए हुए हैं, सबके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। कंज्यूमर फोरम से जाकर के ऑर्डर लेकर के वहां से समन्स निकल रहे हैं, अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं। तो सर काम कैसे होगा आप मुझे बताइए।
ये तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक सेकेंड खुद ये लोग FIR करवा रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि डिफेंसिव कैसे हटेगा। कन्हैया जी, आपने कहा कि आपके बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोमिनेंट जो पोजीशन होल्ड करते हैं उन पे FIR दर्ज हुआ है। FIR ऐसे तो दर्ज होगा नहीं या अरेस्ट वारंट ऐसे निकलेगा नहीं जब तक आप कोई सबूत नहीं देंगे, मेरे खिलाफ आप कोई सबूत नहीं देंगे, तब तक मुझे अरेस्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। कोई तो वैधता होगी ना। आप ये मजबूरी समझिए लोगों की, लोग मजबूर हैं, कहां जाएंगे? कहीं से पैसा मिल नहीं रहा, कहीं तो जाएंगे वो। तो एक सेकंड बोलने दीजिए। उन्होंने कानून का सहारा लिया। मुकेश जी, 1 मिनट। कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई से डर के अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब तो आपका यही निकालना है कि उसके ऊपर FIR हो रहा है इसलिए अगला बंदा काम नहीं कर रहा। आज सर परिस्थिति ऐसी भी है, इसके विपरीत इसके अलावा भी एक और परिस्थिति उभर करके आ रही है कि कुछ ब्रांच खुले हैं, उस ब्रांच को जो खोल करके बैठे हैं डिफिशियंसी वगैरह कम कराने की कोशिश कर रहे हैं और वहां इन्वेस्टरों को मदद की जा रही है, उनको भी सर मारपीट करके और ऑफिस बंद कराया जा रहा है। मेरे पास, मैं भेज देता हूं आपको, सहारनपुर का एक एविडेंस है। सहारनपुर ब्रांच में मारपीट करके तो उसका ब्रांच बंद करवा दिया गया। क्या क्या कारण था? वहां कुछ लोग जो आज अराजकता फैला रहे हैं आंदोलन के नाम पर, उस ब्रांच में आकर के वो तोड़फोड़ किए, मारपीट किए ब्रांच मैनेजर के साथ और बंद करवा दिए। कंप्लेन हुई? जी बिल्कुल, कंप्लेन करवाया गया है, उसका सारा एविडेंस है हमारे पास। तो आज ऐसी भी परिस्थिति है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर है। आज ब्रांच में काम करने तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो होने लगी है, मेरी बात सुनिए सर, पहले मेरी बात होने दीजिए। अभी जो आईए लगाई गई है, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा आईए लगाई गई है कि सहारा के ऊपर से प्रशासनिक कार्रवाई कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट से रद्द करवा दी जाए ताकि वो सहारा भयमुक्त तरीके से फ्री होकर के ब्रांच से बैठ करके काम कर सके। उसमें भी इनको तकलीफ है, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं कि क्यों भारत सरकार ऐसा करने जा रही है। तो हम लोग करें तो क्या करें, सहारा करें तो क्या करें, आप बताइए। कैसे ब्रांच खोले, कैसे डिफिशियंसी दूर करें, कैसे लोगों का पेमेंट करें। इनके 10 मिनट पूरे हो गए, इनके 10 मिनट पूरे हो गए, झूठ का अंबार चल गया इनका। अब मैंने यही पूछा था, 2015 में मेरे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से भरे थे, मैंने 2018 में पूरे हो गए, दे दिया इन्होंने। तो उसका डिफेंस नहीं, आंसर नहीं मिला। मैं उस आंसर से संतुष्ट नहीं, उस आंसर से मैं कहा कि डर की वजह से ऐसा हो रहा है। कौन जा रहा वहां पे? इनके हेडक्वार्टर कौन जाए? पहले से तो गार्ड खड़े रहते ऊपर, हेडक्वार्टर पे कुछ जाने देते ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये, हेडक्वार्टर पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। जब ये एफसी गार्डन सारे जब सुब्रत राय जी से मिलने जा रहे तो उनको तो वहां रुकने नहीं दिया। उनके धारा 370 धारा कोई धारा लगवा के वहां पे सारा ब्लॉक कर दिया, उनको आने तक नहीं दिया। उनको खाने के भी हमें भी पूछना जी मुकेश जी, गणेश जी को एक क्वेश्चन करना है। 1 सेकेंड जी, गणेश जी बोलिए। विजय सर, मैं आपके माध्यम से कन्हैया शाह जी से ससम्मान ये पूछना चाहता हूं कि कुछ देर पहले इन्होंने कहा कि सैलरी, रेंट और भुगतान होने जा रहे हैं दीपावली से पहले। तो मेरा पहला सवाल इनसे यह है कि पोर्टल पे लॉगिन किया जाए या ब्रांच का इंतजार किया जाए? सर, यह बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसका आंसर ले लेते हैं पहले। कन्हैया जी, पोर्टल या वेट किया जाए ब्रांच ओपनिंग का या पोर्टल पे लॉगिन करें? सर, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पोर्टल जो आंसर कन्हैया जी, पिन पॉइंटेड आंसर प्लीज। बहुत बार मैं ये बोल चुका हूं कि पोर्टल कमेटी के बनने के बाद पोर्टल बनी है और 86,700 करोड़ की पेमेंट को करने के लिए पोर्टल बनी है।
इसलिए पोर्टल ही विकल्प, पोर्टल पे तो आपको अप्लाई करना ही करना है। पोर्टल पर अप्लाई के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है। आज जो परिस्थिति बनी है उसमें सहारा से पैसे आ रही है, पोर्टल सर पे डिफिशिएंसी आ रही है सर। 100% डिफिशियंसी नहीं आ रहा ना, ऐसे ऐसे ही कभी आज 650 करोड़ बन गए, 650 करोड़ रुपए अभी तक बढ़ चुके हैं। अभी रोज पेमेंट हो रही है 50-50 हजार तक पेमेंट आ रही है, तो ऐसे नहीं आ रही है डिफिशियंसी, कम भी हो रहा। अभी उसमें दो चीज सुधार किया गया है। एक जो डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम आ रहा था उसको, और दूसरा जो मल्टीपल मेंबरशिप का इशू आ रहा था जिसकी वजह से डिफिशियंसी आ रही थी, उसको सहारा पूरी तरह से प्रयास कर रही है और डिफिशियंसी कम करने की कोशिश कर रही है। पेमेंट आज सर लिक्विडिटी के रूप में अगर 40,000 करोड़ की व्यवस्था अगर पोर्टल पर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो पेमेंट तो वहीं से आना है। जहां तक सहारा का आज की परिस्थिति के हिसाब से सर, आज 3 तरीके से लोग पैसा ले रहे हैं सहारा से। आज जो परिस्थिति है वो तीन तरीके से लोग पैसा ले रहे हैं। पहला तरीका ये, लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं, वहां से भी पैसे ले रहे हैं। दूसरा, पोर्टल से भी ले रहा है, पोर्टल से भी ले रहे हैं। और तीसरा, ब्रांच से जिसको भरोसा है, आज हमारे 14 स्टेट में काम चालू है, रोज कहीं ना कहीं पेमेंट हो रही है, ऐसा नहीं कि पेमेंट नहीं हो रही है, ब्रांच से भी लोग ले रहे हैं। और जहां पे काम बन रहे हैं, जिनको सहारा पे भरोसा है, आज भी शांति से बैठे हुए हैं और ब्रांच का इंतजार कर रहे हैं कि ब्रांच खुलेगा तो हम लेंगे। तो ये तीन सोर्स है सर, आज भी पेमेंट लोग ले रहे हैं जिनको भरोसा है। ठीक है, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि आपने क्वेश्चन किया कि पोर्टल पे करें या ब्रांच का वेट करें, तो इन्होंने कहा पोर्टल पे कीजिए। अब दूसरा क्या है? विजय सर, मेरा दूसरा सवाल आपके माध्यम से यह है कि अगर कन्हैया साहा जी को अति आवश्यक जरूरत है और अगर इनका निवेश सहारा में है तो आप क्या करेंगे? जी कन्हैया जी। सर, जहां तक मेरी बात है तो मैं एज ए इन्वेस्टर, पहली बात कि आज बहुत आसानी से ये बोल दिया जाता है कि हमारी दुनिया लूट गई, तो मैं एक इन्वेस्टर हूं और इन्वेस्टर अपना सद्बुद्धि लगा करके 100 रुपए में से 10 रुपए सहारा में रखता है, 90 रुपए पूरा का पूरा 100 रुपए सहारा में नहीं रखता है। जहां तक मुझसे मेरा सवाल है, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी आ जाए, यहाँ मैं आपको घुमा दिया। एक सेकेंड कन्हैया जी, सहारा में इन्वेस्ट करने वाले वैसे भी लोग थे जो डेली वेज